और कहते हैं माइंड पैरालाइज से जब मैसेज देना बंद कर देता है माइंड, तो बॉडी पैरालाइज हो जाती है। इसीलिए इन न्यूरॉन्स को एक्टिव करना, यानी कि इन हॉर्मोन्स को हम एक्टिव रख सकते हैं। और ये सारे के सारे हॉर्मोन्स की अपनी अपनी एक भूमिका है, जैसे डोपामाइन है, एंडोर्फिन है, ऑक्सीटोसिन है। दूसरा हॉर्मोन्स हमारे पेट में जो पेनक्रियास होता है, पेनक्रियास वहां पे होता है। ये बॉडी की पूरी जितनी भी पाचन क्रिया होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसको कंट्रोल करता है। और इसे कहते हैं इंसुलिन। क्यों? क्योंकि ये ग्लूकोज को, सॉरी, शुगर को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और एनर्जी में बदल देता है। और डोपामाइन का काम होता है हमारे ध्यान, यानी कि हम जब भुलक्कड़ स्थिति में आते हैं तो हमारा ये हार्मोन डिस्टर्ब होने लगता है, क्योंकि हम ऑलरेडी जब भुलक्कड़ स्थिति में आ जाते हैं तो परेशान रहना चीज, क्योंकि ध्यान वहां रहता है कि हमने अभी तो रखा था, कहाँ चला गया। तो ये हमारी एकाग्रता, हमारी जो सोचने समझने की ताकत है, क्षमता, मानसिक गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होता है। और खुश रहने के लिए भी यही हॉर्मोन्स होता है। डोपामाइन जो कि हमें बहुत अच्छा गुड फील कराते हैं, सेरोटोनिन यानी कि हमें डिप्रेशन से बचाने में मदद करता है। यदि इसकी कमी हो जाती है तो हम हमेशा चिड़चिड़े या टेंशन में बने रहते हैं। और एंडोफिन भी हमें खुश करता है। साथ ही साथ हॉर्मोन्स की वजह से देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज बॉडी में देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक्ने की समस्या है, मांसपेशियां ब्रेक होने की समस्या, मसल्स हमारी ब्रेक होती हैं, कैंसर सेल एक्टिव हो जाते हैं, और तो और वेट बढ़ जाता है। अभी मैंने अंकित सर से बात की थी, तो उसका एक कारण वेट बढ़ने का ये भी था कि सर के कहीं ना कहीं हॉर्मोन्स भी इम्बैलेंस है। और ये क्या करता है, ये हमारी जो बॉडी के अंदर हर समय एक रिएक्शंस होती रहती है, एक क्रिया चलती रहती है, उसको समन्वय यानी कि संतुलित करता है, बैलेंस में बनाता है। और दूसरी बात यह है कि अब तक शरीर के अंदर करीबन 230 हॉर्मोन्स हमारे शरीर के अंदर होते हैं जो पूरी बॉडी का फंक्शनिंग करते हैं। अब देखो, हॉर्मोन्स की वजह से जब हॉर्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं तो क्या क्या चीजें होती है। मूड चेंज होता है, वजन बढ़ता है, फिटगी यानी कि हर समय लेजीनेस, थकावट बनी रहती है, एक्ने जैसी समस्या होती है, इंसोमिनिया होती है। और लो लिबिडो का मतलब होता है कि एक कामेच्छा की कम या ज्यादा अधिकता होना, ये जो स्थिति है सकते हैं। जैसे कि जब हॉर्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं तो सबसे पहली चीज हमारा चेहरा, उसको ही प्रभावित करती है। हमारे शरीर के ऊपर हमारी फेस सबसे सुंदर है, हमारी पहचान हमारी फेस है, हमारा चेहरा है। हमारी बॉडी हमारी पहचान नहीं, हमारा फेस हमारी पहचान है। और उस पर ही आप देखें एक्ने आने शुरू हो जाते हैं, पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं, तो सुंदरता धीरे धीरे खत्म हो जाती है। एक सुंदर चेहरा इनके बीच में अभद्र लगता है। स्ट्रेस यानी कि माइंड परेशान रहता है। हॉर्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से आर्मपिट के पास यहाँ पर इंफेक्शन बना रहता है, ड्राइनेस रहती है या इचिंग रहती है। नेक्स्ट, सिर में दर्द बना रहता है। और फॉगी थिंकिंग का मतलब होता है कि माइंड को कंसंट्रेट ना करके फोकस नहीं रहता है, मन विचलित रहता है। और सोने में निद्रा, यानी कि अगर मैं स्लीप की बात करूं तो हॉर्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से नींद भी डिस्टर्ब होती है, यानी कि या तो प्रॉपर नींद नहीं आती है, और बहुत से लोगों को यह हर वक्त नींद आती रहती है। हॉर्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से फीमेल्स के अंदर पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, या तो इरेगुलर रहेंगे, वो नियमित रूप से नहीं होंगे, और समय समय पर कभी ज्यादा या कम, या समय बहुत लंबा पीरियड ले जाते हैं। इसकी वजह से वेट गेन भी होता है। और डायरिया यानी कि पेट से संबंधित समस्या, यानी कि दस्त या पेट डिस्टर्ब रहता है, हर समय फूड की क्रेविंग लगी रहती है, यानी कि कुछ खाने को मिल जाए, इस तरह की स्थिति बनी रहती है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं स्किन के साथ साथ कैंसर सेल, यानी कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सेल, अभी आपने देखा होगा कि कोरोना के टाइम पे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट जो थी वो बहुत कमजोर हो रही थी, बूस्ट नहीं हो रही थी, कमजोर हो रही थी। तो हमारी बॉडी के बहुत सारे ऐसे सेल एक्टिव हो गए थे जो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं थे। माइंड स्ट्रेस में रहेगा, थका रहेगा, थकावट के साथ रहेगा। और यहाँ पर कुछ हॉर्मोन्स और बात करते हैं हम, फॉलिक स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स होते हैं जो कि हमारी माइंड के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर होते हैं। यहाँ पर एक ये जटिल क्रिया
होती है, जो चलती रहती है, जिसकी वजह से हमारा मस्तिष्क काम करता है। यानी कि हमारी बॉडी को हमारा मस्तिष्क क्या है, मैसेज, एक मैसेंजर की तरह काम करते हैं सारे हॉर्मोन्स, और हमारी बॉडी में फ्लो होते रहते हैं। और जो भी घटनाएं घटित होती है, मान लीजिए हमारे हाथ में कोई सुई चुभी तो हम उसे झटके से हटाते हैं, तो वहां पर उसने हमें क्या किया, मैसेज दिया कि कुछ हुआ है, हाथ जला, हम एकदम झटके से हटाते हैं। तो ये क्या है, क्रिया होती है, एक प्रतिवर्ती क्रिया हमारी माइंड की वजह से ही होती रहती है। ये हॉर्मोन्स भी हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि माइंड के अंदर होता है। और हमारे माइंड के अंदर एक छोटी सी ग्रंथि होती है, और सबसे बड़ी लंबी ग्रंथि यही होती है। और हॉर्मोन्स का काम, जो कि मैंने बोला ना, एक मैसेंजर, संदेश वाहक के रूप में कार्य करते हैं। और हमारे जो भी मैसेज होता है, हर दूसरे, यानी कि एक हाथ की प्रक्रिया दूसरे हाथ को पता चलती है, या बाह्य कोई भी प्रक्रिया हमारे त्वचा के संपर्क में आती है तो वो उसको फील कराती है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर हमारा हाथ जल जाता है तो हमें फील होता है कि हमारा हाथ जल गया, यानी कि वो सेंसिटिविटी का काम करती है। दूसरी बात, हॉर्मोन्स एक संगत रिसेप्टर है, जो कि विलक्षित कोशिकाएं, जो टारगेट सेल्स होते हैं, उनके साथ प्रतिक्रिया करती हैं, और उसके साथ ये करने में सक्षम भी होती हैं। मनुष्य जो कि कशेरुकी, यानी कि जिसके अंदर अस्थियां होती है, हड्डियां होती है, प्राणी एक कशेरुकी जीव है, क्योंकि उसके अंदर है क्या है, हड्डियां होती है। तो उस ऐसे जीव